हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो बच्चों, आज मैं आपको कराऊंगा आरआईएमसी करंट अफेयर्स में आपका जो एग्जाम है 3 जून को, उसमें मार्च का करंट अफेयर। और दिस इज वीक 1। ये क्या आपका वीक 1 है। आपको पता होना चाहिए कि एक वीक में मैं 25 क्वेश्चंस कराता हूँ टोटल। अगर मैं बात करूँ मार्च में जो महीना है उसमें टोटल करंट अफेयर्स कितनी रहेंगी 100। और करंट अफेयर्स को आप सेपरेट तैयार नहीं कर सकते। स्टैटिक जी के करंट अफेयर दोनों साइमल्टेनियसली तैयार होते हैं। क्वेश्चन वहीं से आते हैं, स्टैटिक जीके को करंट अफेयर से रिलेट करके और करंट अफेयर को स्टैटिक जीके से रिलेट करके वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। 75 क्वेश्चन बनते हैं, 24 क्वेश्चन अराउंड करंट अफेयर के आते हैं। और आरएमएस सैनिक स्कूल और यूपी सैनिक स्कूल में भी करंट अफेयर का वेटेज ठीक ठाक है, तो वहाँ पे भी आपको इनसे हेल्प मिलेगी। आपको भाई ये हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन पे क्लिक करके रखो, क्योंकि आपको सारा प्रॉपर मटेरियल यहाँ से मिल जाता है जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। हमारा जो पूरी साल जो बैच चलता है रैंकर बैच है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। रैंकर बैच ऑनलाइन बैच है, ये लाइव बैच जिसको बोलते हैं। ये हमारे हॉस्टल बैचेज, आप इनको अवेल कर सकते हैं। एकेडमी जो आप हॉस्टल के थ्रू तैयारी करते हैं। अचीवर बैच ये हमारा आरएमएस के लिए है, आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। निश्चय बैच हॉस्टल बैच है, ये यूपी सैनिक के लिए है, आप इनको अवेल कर सकते हैं। चलिए, तो आज मैं आपको क्या कराने वाला हूँ, मैं कराऊंगा आपको मार्च पार्ट 1 रहेगा, वीक 1 जिसको मैं बोलता हूँ। 25 रहेंगे टोटल क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। आपको क्या करना है भाई, 1 से 2 बार तो वीडियो को देखना है, फिर इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। एग्जाम के टाइम में इन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि फिर पता चला आपका 75 का पेपर था और आपके रह गए 32। कोई फायदा नहीं रहेगा, आप कितना भी मैथ पढ़ लो, कितनी भी इंग्लिश पढ़ लो, लेकिन अगर 32 रह गए तो समझो खेल खत्म। 38 चाहिए, और 38 से भी एक बात और है, ऐसा भी नहीं है 38 पे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा भाई। कुछ ज़्यादा भी चाहिए कट ऑफ में फाइनल सिलेक्शन के लिए, तो 50 नंबर मान के चलिए जीके में। फाइनली सिलेक्शन के लिए 50 नंबर चाहिए। हमारे हॉस्टल में ये जो हमारा हॉस्टल है, इन एग्जाम की तैयारी हम लोग कराते हैं। हमारी जो एकेडमी है वो इन एग्जाम की तैयारी कराते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बर्निंग क्वेश्चन दिया था। क्या था बर्निंग क्वेश्चन? दिस वाज द बर्निंग क्वेश्चन, हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स डज इंडिया है। पूरी दुनिया में 36 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है पूरी दुनिया में। उसमें से भारत में कितने हैं? 4। भारत में कितने? 4। और कौन कौन से है भाई? एक तो है हिमालयाज, हिमालय वाला पोर्शन। एक हो गया आपका कौन सा, एक हो गया आपका इंडो बर्मा रीजन, इंडो बर्मा म्यांमार वाला, इंडो बर्मा जिसको म्यांमार, इंडो बर्मा रीजन। तीसरा हो गया वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट सह्याद्रीज जिनको बोलते हैं। और चौथा हो गया आपका सुंडालैंड, सुंडालैंड में निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड को मिला के सुंडालैंड, ठीक है। चौथा हो गया आपका सुंडालैंड। ये 4 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स है भारत में। टोटल दुनिया में कितने हैं? 36। बायोस्फीयर रिजर्व है 18। बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? 18। और नेशनल पार्क है अराउंड 105 से भी ज़्यादा, 110 के आसपास नेशनल पार्क है, ठीक है। चले, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज सक्सेसफुली कंप्लीटेड इट्स मेडन जर्नी इन डिब्रूगढ़ आसाम। तो 13 जनवरी को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्गेस्ट क्रूज को इनोग्रेट किया था, स्टार्ट किया था। उसको हरी झंडी दिखाई थी। कहाँ से? वाराणसी से। और उसने 3200 किलोमीटर की यात्रा करते हुए बांग्लादेश को भी 5 स्टेट्स को कवर किया, और बांग्लादेश से होते हुए उसने अपनी जो जर्नी है उसको फिनिश किया। विदेशी यात्रियों के लिए है, बेसिकली बहुत महंगी है, ये मान के चलो 25 लाख रुपए पर डे का है इसमें, 24 आवर्स के लिए। तो क्या नाम है इसका? तो गंगा विलास, गंगा विलास इज द राइट आंसर। एवरी ईयर द जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे हम कब मनाते हैं? हर साल मनाते हैं। तो कब मनाते हैं? 1 मार्च को। कब मनाते हैं? 1 मार्च को। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीएसटी कलेक्शन राइज 12% टू 1.49 लाख करोड़ इन फरवरी। तो देखो जीएसटी कलेक्शन में इंक्रीमेंट हो रहा है। बेसिकली क्वेश्चन ये है कि जीएसटी किस टाइप का टैक्स है? जीएसटी, क्योंकि जीएसटी नया टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था, किस टाइप का टैक्स है? तो ये है भाई एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स। ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। और इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये है इसकी फुल फॉर्म। ये कब से लागू हुआ ये भी इंपॉर्टेंट है। ये हुआ भाई 1 जुलाई 2017। इसलिए 1 जुलाई को एवरी ईयर जीएसटी डे मनाते हैं। इसलिए 1 जुलाई को हम एवरी ईयर जीएसटी डे मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डोप फ्री स्पोर्ट्स इन इंडिया?
डोप फ्री मतलब मादक पदार्थ, जो कुछ एनर्जी बूस्टर प्लेयर्स ले लेते हैं उनको उनको नहीं लेना है। तो वो कौन सी एजेंसी है जो उसको रेगुलेट करती है, इसकी छानबीन करती है? तो बेसिकली कौन सी है? NADA, नाडा। ये लिखा है आपका नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, राष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी। क्या है इसका? निष्पक्ष खेल, प्ले फेयर, निष्पक्ष खेलें, खेल, ओके, प्ले फेयर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ये जो वाडा है, ये समझो कि जैसे नेशनल लेवल पे तो क्या है? नाडा है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वर्ल्ड लेवल पे कौन से? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका मॉन्ट्रियल कनाडा में हेडक्वार्टर है, मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, क्लियर? तो नाडा भारत की हो गई और आपका वाडा वर्ल्ड में हो गया। अभी ऐश्वर्या बाबू ट्रिपल जंपर, उनको बैन कर दिया गया, इसलिए एग्जाम में आते हैं, इस तरह के करंट अफेयर में रहते हैं, तो आपको याद रखना है। चलिए, 20 द राइट आंसर। सिन्यू मैत्री बायलैटरल एक्सरसाइज कंडक्ट बिटवीन इंडिया। तो देखो, एक बायलैटरल एक्सरसाइज है सिन्यू मैत्री, वो किन दो देशों के बीच में होती है? तो एक हो गया आपका जापान और दूसरा हो गया इंडिया। और जापान और भारत के बीच में एक और होती है, उसका याद रखना भाई, धर्मा गार्डियन। इसको भी नहीं, आप धर्मा गार्डियन, ये तो बायलैटरल है। लेकिन एक एक्सरसाइज मालाबार भी तो है, मालाबार। लेकिन मालाबार में 4 देश हैं, कौन कौन? अब 4 हो गए, क्वाड वाले नेशन, क्वाड, USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, ये 4 देश है क्वाड में मिलकर। ठीक है, क्लियर? नेपाल काठमांडू, बांग्लादेश ढाका, काठमांडू, जापान टोक्यो और साउथ कोरिया सियोल। ठीक है, ये कैपिटल है भाई, याद कर लो इनकी। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की एक ही करेंसी है, दैट इज वॉन, दोनों की एक करेंसी है वॉन। ठीक है, और साउथ कोरिया को बोलता है लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम, लैंड ऑफ, और जापान को बोलता है लैंड ऑफ द राइजिंग सन, उगते सूरज का देश, और ये शांत सुबह का देश, लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम, साउथ कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया एक दूसरे को सेपरेट करते हैं 38 डिग्री पैरेलल लाइन, 38 डिग्री पैरेलल लाइन से साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। अंडरस्टूड? चले, Who was the chief guest in the 8th edition of रायसेना डायलॉग held in न्यू दिल्ली? हर साल रायसेना डायलॉग की एक कॉन्फ्रेंस होती है भारत में, एक प्रकार से जियो पॉलिटिक्स कॉन्फ्रेंस है। तो इस बार मेन चीफ गेस्ट कौन था? तो इस बार मेन चीफ गेस्ट थे जॉर्जिया मेलोनी, जॉर्जिया मेलोनी was the main chief guest। और ये कौन है? ये है इटालियन प्राइम मिनिस्टर, इटालियन, इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, ये थे चीफ गेस्ट। हसीना आपका बांग्लादेश, आपका प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश। इमैनुअल मैक्रोन प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। ऋषि सुनक कहाँ के PM? UK, इंग्लैंड के। तो ये सारे लीडर्स को आपको याद रखना है भाई, इस तरह क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, और ये जो रायसेना डायलॉग है न्यू दिल्ली में इसकी कॉन्फ्रेंस हुई। डी कुकेश रिप्रेजेंट्स इंडिया इन विच गेम? तो डी कुकेश भारत को किस खेल में रिप्रेजेंट करता है? चेस में, ग्रैंड मास्टर है चेस में। क्यों? क्योंकि इन्होंने AFC, एशियन चेस फेडरेशन, ACF, एशियन चेस फेडरेशन ने इनको प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से आपका नॉमिनेट किया है, प्लेयर ऑफ द ईयर। और भारत के टोटल अब तक ग्रैंड स्लैम कितने हैं? 81 ग्रैंड मास्टर हो चुके। ग्रैंड मास्टर की बात करो, ग्रैंड मास्टर कितने? 81 में कौन थे? आपका सयंतन दास। तो 81 बेसिकली क्या है? कोई ग्रैंड मास्टर बनने के लिए क्या होता है? ग्रैंड मास्टर बनने के लिए FIDE, फाइड द्वारा, फाइड क्या है? ये चेस फेडरेशन, जो फाइड बॉडी है जो चेस को रेगुलेट करती है, उसके द्वारा 2500 ईलो रेटिंग लेनी है, ईलो रेटिंग, ईलो पॉइंट्स। अगर कोई प्लेयर 2500 ईलो पॉइंट्स सिक्योर कर लेता है तो वो बन जाएगा ग्रैंड मास्टर। अब क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा ईलो पॉइंट्स किस खेल से संबंधित है, ध्यान रखना, ईलो पॉइंट्स। ठीक है, चले। मार्च इज नोन एज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कौन सा मार्च है? तो आपका 3 मार्च को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, डे में मैं कहूँ मार्च के वीक में सबसे इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। क्लियर? ध्यान रखना इसको। ठीक है, इसकी थीम क्या है? पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये थी इस बार की थीम।
डे के मामले में सबसे इम्पोर्टेंट डे है मार्च के महीने का, अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्लियर। वैसे तो वर्ल्ड हियरिंग डे भी मनाते हैं, वर्ल्ड हियरिंग डे 3 मार्च को, बट ये सबसे इम्पोर्टेंट है। चले, रश्मि शुक्ला डायरेक्टर जनरल बनी है किस किस फोर्स की, तो कौन सी है, सशस्त्र सीमा बल, सशस्त्र सीमा बल। और सशस्त्र सीमा बल कौन से कंट्री के साथ हमारे बॉर्डर को प्रोटेक्ट करते हैं, दैट इज नेपाल एंड भूटान। नेपाल और भूटान से हमारी नेपाल और भूटान का जो बॉर्डर है उसको, उस पे है कौन सी, सशस्त्र सीमा बल। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और मोटो क्या है इसका, सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। सर्विस, देखो इसमें फुल फॉर्म में ही लिखा है भाई, कभी सोचो, SSB, सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड, यही इसका मोटो है। ठीक, वैसे तो सशस्त्र सीमा बल है, लेकिन इसी फुल फॉर्म में ये है सर्विस सिक्योरिटी और ब्रदरहुड, ये इसका मोटो भी है। ठीक, चले। 4 मार्च इज ऑब्जर्व एज विच डे, 4 मार्च को हम किस डे के रूप में मनाते हैं, सेफ्टी डे मनाते हैं, वर्ल्ड ओबेसिटी बनाते हैं, सिक्योरिटी डे भी बनाते हैं, नेशनल सिक्योरिटी डे। कैंसर डे नहीं, 4 फरवरी को मनाते हैं हम कैंसर डे। और नेशनल वुमेन डे कब मनाते हैं, 13 फेब को। याद रखना भाई, कई बार आ चुका है क्वेश्चन, 2 बार आ चुका है। तो राइट आंसर क्या, A+B, राइट आंसर क्या, A+B। क्लियर। चलिए, और नेशनल सेफ्टी डे क्यों मनाते हैं, क्योंकि नेशनल सेफ्टी काउंसिल, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी 1966 में, इस दिन 4 मार्च 1966 को। ठीक है। इन मार्च 2023 बोला अहमद टिनुबू बिकेम द प्रेसिडेंट, तो बोला अहमद टिनुबू किसके प्रेसिडेंट बन गए हैं, किसके, नाइजीरिया के। क्लियर, नाइजीरिया। और नाइजीरिया की कैपिटल, वेरी इंपॉर्टेंट, नाइजीरिया कैपिटल क्या, अबूजा। ठीक है, अबूजा। और नायरा यहाँ की क्या है, करेंसी। एक साथ कुछ नहीं याद होगा, धीरे धीरे। केन्या की क्या है, नैरोबी। तंजानिया की क्या, डोडोमा। घाना की क्या, ACCRA, अकरा। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीजें आप याद रखना, क्योंकि ये इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं भाई। हु इज द विनर ऑफ 59th एनुअल पेन लिटरेरी अवार्ड, पहले तो क्वेश्चन यही आना चाहिए कि पेन अवार्ड किससे है, लिटरेरी अवार्ड है। तो इसको किसने जीता, 59th, तो ये जीता आपको हमारा इंडियन विनोद कुमार शुक्ला, विनोद कुमार शुक्ला। क्लियर। हिंदी लैंग्वेज के राइटर है, डी इज द राइट आंसर। विच टीम इज द विनर ऑफ संतोष ट्रॉफी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है विनर कौन है, उसके साथ ये भी इंपॉर्टेंट है, संतोष ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच गेम, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस बार का जो विनर रहा 2023 का, तो कौन है, कर्नाटका। 54 साल में कर्नाटका पहली बार विनर बना, और उसने मेघालय को हराया। कर्नाटका ने बीट किया मेघालय को, 3-2 से बीट किया। तो इस बार का विनर तो कौन है, कर्नाटका। और संतोष ट्रॉफी की बात हुई तो किसकी बात हो रही है, कौन से गेम की, फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल। और बात मेघालय को बीट किया, तो मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन है, कोनराड संगमा। इलेक्शन हो चुके हैं वहां पे, कोनराड संगमा बन चुके हैं। कर्नाटक में इलेक्शन होने हैं। तमिलनाडु में MK स्टालिन है। क्लियर। चलिए, ए इज द राइट आंसर। द मेडन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रिंजेक्स 2023 कंडक्टेड बिटवीन इंडियन आर्मी एंड, तो फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज है वो किन 2 देशों के बीच में होती है, तो कौन से 2 देश हैं, वन इज इंडिया एंड अनदर इज फ्रांस, अनदर इज फ्रांस। और ये कहां पे हुई आपका, ये हुई आपका पैंगोड मिलिट्री स्टेशन, पैंगोड मिलिट्री स्टेशन। तो कहां की बात कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट केरला। केरला, ये कहां पे है, तिरुवनंतपुरम में है, केरला में पैंगोड मिलिट्री स्टेशन, वहां पे हुई एक्सरसाइज। और फ्रांस की तरफ से, फ्रांस आर्मी और इंडिया की आर्मी। और अगर फ्रांस की बात हुई है तो फ्रांस की कैपिटल क्या है भाई, पेरिस। और फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है, इमैनुअल मैक्रो। पेरिस में हेडक्वार्टर है आपका यूनेस्को का। और एक और हेडक्वार्टर है पेरिस में, दैट इज FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और मिलिट्री की बात हुई तो मिलिट्री के हमारे अभी चीफ कौन है, मनोज पांडे द आर्मी चीफ। अब हमारे CDS कौन है, चीफ ऑफ डिफेंस, अनिल चौहान। ये सारे भाई, ये पोस्ट याद रखना, ये आपके क्वेश्चन आते हैं। हालांकि
इट मे बी पॉसिबल दैट टिल कि एग्जाम के टाइम में आपके चेंज हो सकते हैं, बट अभी भी एटलीस्ट सारे चेंज नहीं होंगे, एक दो चेंज होंगे, तो आपको अभी से इनका रिवाइज करते चलना है। डेक्कन यूनिवर्सिटी ऑफ विच कंट्री विल सेट अप कैंपस इन इंडिया। पहली बार हो रहा है कि कोई सी विदेशी यूनिवर्सिटी भारत में अपना कैंपस सेट करेगी। तो डेक्कन यूनिवर्सिटी है, किस देश की है? तो ये है भाई आपकी कौन से देश की? ऑस्ट्रेलिया की। क्लियर। और ये कहाँ करेगी? गिफ्ट सिटी में करेगी। गिफ्ट मीन्स गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टैक्स सिटी, गिफ्ट सिटी है गुजरात के अहमदाबाद में। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टैक्स सिटी, गिफ्ट सिटी, ये अहमदाबाद में है, गुजरात में, वहाँ पे सेट होगी। क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज भारत आए थे, तो उन्होंने अनाउंस किया था ये यूनिवर्सिटी यहाँ पे सेट करेगी। ठीक है, सेट, इसका कैंपस सेट होगा। मानिक शाह चीफ मिनिस्टर बन गए नागालैंड में। अभी तीन राज्यों में चुनाव हुए, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय। तो मानिक शाह किसके चीफ मिनिस्टर बने हैं? तो ये बने हैं त्रिपुरा के। बी इज द राइट आंसर। अंडरस्टूड। 60 सीटें हैं त्रिपुरा में, नागालैंड में भी 60 है और आपका मेघालय में भी 60 है। नेफ्यू रियू चीफ मिनिस्टर बने हैं फिर से। ये कहाँ के बने हैं? नेफ्यू रियू, ये बने हैं भाई आपका नागालैंड के। और नागालैंड में एक नेशनल पार्क है, ध्यान रखना, इटांकी नेशनल पार्क, इटांकी। और हॉर्नबिल फेस्टिवल भी तो यहीं का है, हॉर्नबिल फेस्टिवल, इटांकी नेशनल पार्क, हॉर्नबिल फेस्टिवल। ठीक है, चलिए, ए इज द राइट आंसर। देखो ये है सारा। अगर मैं नागालैंड की बात करूं तो 60 सीट टोटल। 60 सीट में कौन है? एक तो नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी और एक भारतीय जनता पार्टी, दोनों की सरकार है। इसकी 25 सीट है, भारतीय जनता पार्टी की 12 है, तो दोनों की मिला के 37 सीट हो गई। कितनी चाहिए भाई? एक राज्य में अगर 60 सीट है, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए कितनी चाहिए? 31। ठीक है, 50% से ज़्यादा मेजोरिटी चाहिए ना, तो अब आपका वहीं का चीफ मिनिस्टर बने। तो चीफ मिनिस्टर कौन सी पार्टी के? ये तो है नेडा, नेशनल आपका डेमोक्रेटिक अलायंस है आपका, नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस। नेडा मीन्स नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस। इसमें दो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी एंड प्रोग्रेसिव पार्टी, ये वाली। तो इसके चीफ मिनिस्टर बने हैं बेसिकली। ये हमारा रैंकर बैच है, आप इसको ज्वाइन करिए। हु इज द इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय? तो मेघालय के भी चीफ मिनिस्टर दोबारा बने हैं, तो कौन फिर से बन गए? राइट आंसर इज कोनराड संगमा। डी इज द राइट आंसर। टोटल सीट मेघालय में भी 60 ही है। ठीक है, मेघालय में भी टोटल सीट कितनी है? 60। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गवर्नमेंट ओन बैंक? तो इनमें से एक सरकार का बैंक है, तो कौन सा सरकारी बैंक कौन सा इनमें? देखो, कोई भी कंपनी, कोई भी संस्था सरकारी तब होगी उसमें अगर भारत सरकार की हिस्सेदारी 51% या उससे अधिक हो। 51% या उससे अधिक अगर किसी संस्था में सरकार की हिस्सेदारी है तो वो कंपनी या संस्था सरकारी होगी। HDFC बैंक एक प्राइवेट बैंक है, ICICI बैंक प्राइवेट है, IDBI बैंक सरकार का था लेकिन अभी प्राइवेट है। तो इंडियन ओवरसीज बैंक एक सरकारी संस्था, इंडियन ओवरसीज बैंक, ये क्या है? सरकारी बैंक है। अभी कल को पता नहीं ये भी प्राइवेट हो जाए, अभी ये सरकारी है जब आप वीडियो देखेंगे। इज द कैंपेन लॉन्च्ड बाय द्रौपदी मुर्मू कौन है? हमारी प्रेसिडेंट है। फॉर कंजर्वेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, तो जो ड्रिंकिंग वाटर है भाई, देखो भारत में केवल 4% वाटर है जो पीने के योग्य है, भारत की बात कर रहा हूँ। तो इन्होंने कैंपेन चलाया जो ड्रिंकिंग वाटर को कंजर्व करेगा। राइट आंसर क्या है? कैच द रेन। The world's first 200 मीटर लॉन्ग बैम्बू क्रैश बैरियर हैज बीन इंस्टॉल्ड। तो बैम्बू क्रैश बैरियर, देखो जो हाईवे होता है ना, हाईवे उस पे जो बैरियर होता है ना, वो स्टील का होता है, लोहे का होता है, लेकिन ये बैम्बू का है, 200 मीटर लंबा है। तो कहाँ पे, किस राज्य में लगाया गया? तो ये है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में कहाँ पे? चंद्रपुर और यावतमल डिस्ट्रिक्ट के बीच में, चंद्रपुर में सैनिक स्कूल भी है, चंद्रपुर और यावतमल डिस्ट्रिक्ट के बीच में बना है 200 मीटर लॉन्ग बैम्बू क्रैश बैरियर। Who won the BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर? तो BBC स्पोर्ट्स वुमेन कौन बनी है? तो राइट आंसर क्या है? अवर वेट लिफ्टर मीराबाई चानू। डी इज द राइट आंसर। तेजल मेहता हैज बिकम द फर्स्ट जस्टिस ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ। तो भारतीय अमेरिका मूल की है, ठीक है, इंडियन अमेरिकन है। तो ये बनी है किसकी? ये है आपका USA की। ठीक है, तेजल मेहता पहली महिला बनी है जो भारतीय मूल की है लेकिन अमेरिका में रहती है, वो चीफ जस्टिस बनी है किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द 2023 लॉरेट ऑफ द प्रित्जर आर्किटेक्चर प्राइज? बेसिकली 2023 का जो प्रित्जर आर्किटेक्चर प्राइज है वो किसको मिला? तो राइट आंसर क्या है?
आपका डेविड एलन चिपरफील्ड, डेविड एलन चिपरफील्ड, डी द राइट। और भाई बच्चों ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये देखो यहाँ पे तो आर्किटेक्चर लिख दिया इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन आता है प्रित्जर प्राइज इज एसोसिएटेड विद, तो ये किससे है भाई, आपका आर्किटेक्चर से, नोबेल ऑफ द आर्किटेक्चर समझो इसको, नोबेल ऑफ द आर्किटेक्चर। तो क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है 2023 का प्रित्जर प्राइज किसने जीता, प्रित्जर प्राइज किसने जीता, आपका ये ना, और ये किससे एसोसिएट है, ये आर्किटेक्चर से एसोसिएट है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाते हैं, सब बच्चों को पता होना चाहिए, तो ये कब है, 8 मार्च को, ठीक है 8 मार्च। लेकिन अगर आ जाए नेशनल वुमेन्स डे तो ये कब हो जाएगा आपका, 13 फरवरी को। और अगर इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे तो ये 24 जनवरी को, उत्तर प्रदेश का फाउंडेशन डे, ठीक है 24 जनवरी। आज का क्वेश्चन है भाई, बर्निंग क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं देता हूं, बर्निंग क्वेश्चन लिखा हुआ है, जलदापारा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, जलदापारा नेशनल पार्क। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं। जलदापारा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। अगर आप इनकी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे लाइव बैचेज को ज्वाइन कर सकते हैं, आप अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जो आपको मूड, जो आपके लिए बेस्ट हो, जो आपके लिए बेस्ट हो। दोनों तरह की फैसिलिटी हमारी अकेडमी देती है और बेस्ट देती है भाई, आपको बताऊं तो आप इनको अवेल कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, और वीडियोज को कई बार देखना, 2 से 3 बार, तभी ये सारे आपका रिवाइज हो पाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।